ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। बसन की हालत देख के अपना अंदाजा लगा इसकी थे और यह बस कौन हालत में कहाँ से कहाँ पहुँची। हालांकि यह सड़क के ऊपर यह पूरा हादसा हुआ रहा। ऐसे यह बसन का किनारे एक बगल में एक दारू भट्टी है, वह हम कहा कि हमारा सहयोगी देखा मैं जहाँ यह पूरा हादसा हुआ है, यह दारू भट्टी रही है और वह दारू भट्टी का अब काले पेंट से पोत कऊ में सचेत हो चाहिए। भाई रोड के किनारे ये मेरे के ना खड़ा कर रहे हैं। अबे एठे देख ही रहे हैं, सब मजबा लगाए हैं रोड के किनारे गाड़ी। कहा थे ना बघेली में कहावत थी कि चूल्हा महगत था सनीचर तो हटवे करी ना। अब रोड में किनारे गाड़ी खड़ी कह के भाई साहब कहा थे कि लापरवाही शासन के है, प्रशासन के है, तो सड़क बनवावे के काम शासन प्रशासन कह दिए, गाड़ी चलावे की जिम्मेदारी तो अकेले आदमी के बस के है का इतने लोगन को तो नहीं पे होगा लगाए हैं सब साहब लोग तो लगे हैं जी है ना। मतलब अपना के मुंडे में जब कुछ हुई तो अपना का निलंबित कह दे ही, कुछ कह दे ही कि भाई एक आदमी ड्यूटी लगाए रहन नहीं संभाल पावा तो निलंबित कही। हम मौजूद हैं रीवा सीधी टनल जो विंध्य के गौरव है, लेकिन एक हादसा होता है और यह टनल जो है कहाँ न कहाँ कलंकित हो जाती। हादसा ऐसा कि जौने माँ अभी तक 15 लोगन के मौत के जो है जानकारी मिल चुकी है, 15 लोगन के दुखद निधन हो चुका है। मामला ऐसा ना है कि बीते दिना सतना में एक रैली आयोजित होती कोल महाकुंभ के नाम से, जहां देश के गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित पूरा जो है कहा जाए कि मध्य प्रदेश के अमला या महाकुंभ में मौजूद रहा। और यहाँ कोल महाकुंभ में आदिवासी सम्मान के एक कार्यक्रम रखा गया रहा। सीधी सहित पूरे विंध्य से जो है हजारन के संख्या में लोग शामिल भे, आदिवासी कोल जनजाति समाज के लोग शामिल भे। लेकिन उन्हें ही जान रहे कि एक घटना ऐसा हुई जो इतिहास में काले अक्षरन में वह घटना लिखी गई। वह टनल के लगे हम खड़े हैं जहां यह पूरा हादसा हुआ है। ग्राउंड जीरो से आज अपना का हम दिखाऊं कि यह हादसा कितना खतरनाक रहा हुई, कितना भीषण रहा हुई। एकर जो कहा जाए यह आज दूसरे दिन के तस्वीर आए अपना का हम दिखावे जे लगे कि घटना होए के बाद हालांकि जेकर निधन हो के रहा उनका आगे दिन जा चुकी है, वो अब परलोक जा चुके हैं, शरीर सहित जा चुके हैं। लेकिन जे बचे हैं तो वो में लगभग आधा सैकड़ा लोग कहे जाते हैं कि गंभीर रूप से घायल हैं, जौने में 3 लोगन का एयरलिफ्ट किन जा चुका है। मतलब मुंबई के और बड़े अस्पतालन में उनकर इलाज चल रहा है। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे ये बेहद दुखद खबर के। और अपना का अब हम वह जगह ले चली थे जहाँ यह पूरा हादसा हुआ है। हालांकि यह चलतू रोड है और ये माँ अब जो है हम पीछे चल रहे हैं और यह टनल जो है यह अपना देख के अंदाज़ा लगा सकी थी कि यह वास्तव में रीवा सीधी खितिर वरदान है। काहे कि यदि केहू का बात की जाए चिकित्सकीय सुविधा के बात की जाए तो यह टनल जो है महज 1 घंटा में सीधी से रीवा जो है अस्पताल पहुंच सकत है। लेकिन सिर्फ अस्पताल भर नहीं है, या टनल में ज़रूरत यह है कि हम अपना एक कहा जाए कि एक रफ्तार का नियंत्रित रफ्तार का यदि लेके चली थे तो निश्चित तौर पर यह टनल एक वरदान से कम नहीं है। चलिए अब हम अपना का वह जगह ले चली थे जहाँ यह पूरा हादसा हुआ है और यह हादसा इतना भीषण रहा है कि गाड़ी के परखच्चा उड़ गया है। और वह हादसा पूरा अपना का हम दिखाई थे बड़े करीब से। हालांकि यह हादसा भूले वाला हादसा नहीं है, यह हादसा जो है पूरी तरह से झकझोर दे वाला हादसा है। और यह झकझोर दे वाला हादसा अब अपना का हम दिखाई थे जहां लोग मौजूद हैं। शायद यह सीधी के इतिहास के एक ऐसा हादसा है कि जो सीधी के इतिहास में काले अक्षरन में यह हादसा लिखा जाए। यह देख सकी थे कि ये थे 3 बस रही और तीनों बस में जो है एक ट्रक ठोकर मारत है और तीनों बस दुर्घटनाग्रस्त होती हैं। लगभग यह समझिए कि 3
मतलब लगभग 1.5 सैकड़ा लोग ये बसन में मौजूद रहे और यह बस में मौजूदगी के साथ साथ उनकर का हाल भा अपना अंदाज़ा लगा सकी थे। यह सीमेंट के ट्रक आए जो में सीमेंट भरी रही और यह ट्रक सीधे जाए के बसन पर भिड़ गया रहा। बसन की हालत देख के अपना अंदाज़ा लगा सकी थे और यह बस कौन हालत में कहाँ से कहाँ पहुँची। हालांकि यह सड़क के ऊपर यह पूरा हादसा भरा रहा, ऐसे यह बसन का किनारे की इनगा है, कुछ ट्रक का किनारे की इनगा है, लेकिन यह बस हादसा जो भा है या विंध्य के जहन में या फिर कहीं पूरे मध्य प्रदेश यह हादसा से बहुत ज़्यादा प्रभावित भा है। एक के बगल में एक दारू भट्टी है, वह हम कहा कि हमारा सहयोगी देखा मैं जहाँ ठीक पूरा हादसा बहा है, यह दारू भट्टी रही है और वह दारू भट्टी का अब काले पेंट से पोत दीन गया है। शिवराज सिंह चौहान अब नई शराब नीति लेके आए हैं कि स्कूल कॉलेजन से 100 मीटर दूर में अब जो है यह दारू भट्टी रही। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अब ज़रूरत यह है कि स्कूल कॉलेजों भर नहीं, नेशनल हाईवे के पासों से इस शराब भट्टी का दूर रखा जाए चाहिए, कहे कि यह एक बड़े दुर्घटना के कारण बनती है। हालांकि यह देख सकी थे कि थे जो में हालत है, यह हालत कितना खतरनाक रहा हुई और वह मंजर का अपना याद करी जो मंजर बेहद गंभीर मंजर रहा। और वो समय सोची कि ये थे टनल के लगे बसन का रोकी के पूड़ी के और पानी के पैकेट दीन जा रहे हैं। शायद यह पेट न हो तो भूख न हो तो आज वो लोग जिंदा होते और वह भूख उतने लोगन के जान ले लीस। बद इंतजामी ऐसा कि बीच सड़क में हमेशा बेबे हम कही थे कि गाड़ी किनारे न लगाई जाए, रोड के पटरिंग पर गाड़ी खड़ी करब उतने खतरनाक होता है, खुद के जान तेजाबे करी दूसरों के जान जी। और वो उससे ऐसे बड़ा उदाहरण इतनी बड़ी लापरवाही के कौनो नहीं हो सके। का शुभ नाम है अपना के? अरे मिथिला प्रसाद। कहाँ से हैं अपना? ममदर से हैं जी। ये कब घटना भई रही है अपना? परसों तो रहन यहाँ मौजूद रहन नहीं रहन। चलिए तक का कुछ जानी थी ये घटना के बारे में? अब घटना के बारे में हमारा नाती खुद ही हॉस्पिटल में है, पटवारी रहा। का नाम रहा उनका? विवेक शुक्ला। अच्छा, यही थे वो पैकेट वगैरह बांट रहे? हाँ। तो मतलब कहाँ हॉस्पिटल में? रीवा में एडमिट? रीवा। हाँ। कैसा ही तबीयत अब? हाँ ठीक है, पैर तो दोनों टूट हैं। अच्छा, पर ट्रीटमेंट जारी है। तो उनका तो नहीं एयरलिफ्ट कहीं के बाहर भेजागा? नहीं भेजा। मतलब यही इलाज चल रहा है। का लागत है घटना काहे है? घटना अब का बताई, उन लोग ये जनवई नहीं भे, बस इनसे खड़ी रही, व्यवस्था बनावे खातिर उन लोगन की ड्यूटी लगी रही कि पानी हो इनका पैकेट दीन जाए, बाहर से आ रहे हैं तो भूखे हुई तो इनका भोजन दीन जाए, तो वह व्यवस्था में उनका ड्यूटी लगी रही इनसे। अब बस खड़ी आ रही और ये ट्रक जो है आगे पंचर हो चुका रहा और ये आके इनका मारत निकला है। पंचर ट्रक ही हमें मार दी लागत है अपना का? आगे के चक्का होकर फूट रहा है। ये मैं के जो बताई हम चूंकि 8 दिन तो रहे नहीं जो बतावागा तो लागत है सही बतावागा। अब का पता का स्थिति है। नहीं अपना का लागत है कि पंचर टायर या ये में शायद यही थे कहाँ बोल गया है आगे। हाँ वो ऐसा नावत है अब एक के बाद धक्का मारा था इनका। नहीं तो ये बताइए ये हादसा रुकी ही कैसा है? एक के बारे में का लागत है कि ये में हादसा सचेत न होई कहूँ में सचेत हो चाहिए भाई। रोड के किनारे ये मेरे के न खड़ा कर रहे हैं। अबे एठे देख ही रहे हैं सब मजबा लगाए हैं रोड के किनारे गाड़ी खड़ी कह के, यह तो हादसा का शिकार हो सका था। तो ये मैं न करे चाहिए, दूर व्यवस्था बना मैं यहाँ पर है ना। हाँ चलिए अब यह बताइए कि यह घटना के जिम्मेदार के का मानी थे अपना? जिम्मेदार अब का ईमानदारी से बताइए, जिम्मेदार के का मानी थे? प्रशासनों के दोष उतना नहीं है भाई, पब्लिक वो चला वाले के तो दोष है, गाड़ी वाले के। प्रशासन के तब प्रशासन का कहा था कि जानबूझ के कूदा? नहीं तो रोड के किनारे प्रशासन जानबूझ के न लगाई। प्रशासन कहाँ खड़ा रहा है? अगर हम गलत करी से हम ले आके गाड़ी एंटे खड़ा कहे हैं नहीं तो मतलब गलत करी नोटे गाड़ी लगाए के या फिर एठे किनारे गाड़ी न लगावे चाहिए। पुलिस के व्यवस्था रहा, प्रशासन की जिम्मेवारी रही। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कार्यक्रम रहा तो प्रशासन तो रहबे बसात थे अबे में प्रशासन की जिम्मे ठीक है, अलग कहीं होता तो ठीक है, लेकिन ये जो रैली गई थी यहाँ लोग तो प्रशासन की निगरानी में। मोटरसाइकिल अपना कहाँ खड़ी करे हैं? ये साइड में खड़ी, ये साइड है
यह में साइड में बस रही है, मालूम है अपना का। हम कहा कि हमारे सहयोगी तो को अपना की मोटरसाइकिल दिखाए दे। ज्ञान देव आसान है मगर ज्ञान में अमल करब कठिन है, नहीं है। बिल्कुल कठिन है। ये बताई बीच अपना यही थे जब हादसा भा हुई तो का वो सोचे रहे हुई किनारे गाड़ी खड़ी है वहाँ, वो तो यह न कर रहे हुई कि हमारा बस किनारे खड़ी रही। लापरवाही आए कि ना हो? बिल्कुल लापरवाही है। तो आप करब कि ना करब लापरवाही? बिल्कुल न करे चाहिए, ना हम ही करब ना हरा केहू का न करे चाहिए। चलिए अगर केहू देखे तो ये ठीक है कि अगर लापरवाही केहू करला है भाई। चलिए तो यह ऐठे लोगन से हम निवेदन करब कि हाथ जोड़ के निवेदन करी थे सब जने से कि रोड के किनारे गाड़ी ना लगा में, या तो उतार के नीचे कह दें गाड़ी, कहे कि यह हादसा के बड़ी वजह है। और सब सेल्फी वाले से निवेदन करी थे कि बीच रोड में या टनल के अंदर सेल्फी न ले, कहे कि यह एक सिर्फ दुर्घटना के बड़ा कारण बनी। और केहू के दुर्घटना कौनो परिवार खातिर बेहतर नहीं हो। जेके साथ होती वह तो जिंदगी भर जूझते है, और जेके परिवार में होती तो ओकर सलगा परिवार हुआ आदमी के साथ जिंदगी भर जूझत है। तो ऐसे सड़क के नियमन के पालन करी और निश्चित तौर पर कौनो घटना होए ओकर पुनरावृत्ति ना होए, एक के बारे में सोचे चाहिए। घटना केहू के अंकुश नहीं आए मगर घटना का जो है होए से ओकर संभावना का खत्म किन जाए सकत है। ओके खातिर हम अपना सब जिम्मेदार है। यदि लापरवाही करब तो निश्चित तौर पर ओकर परिणाम बुरा हो। कहा थे ना बघेली में कहावत थी कि चूल्हा महगब था सनीचर हटवे करी ना। अब रोड में किनारे गाड़ी खड़ी कह के भाई साहब कहा थे कि लापरवाही शासन के है, प्रशासन के है। तो सड़क बनवावे के काम शासन प्रशासन कह दिए, गाड़ी चलावे की जिम्मेदारी हमारा अपना के है। तो जिम्मेदारी उतनी अपनों के है जितनी शासन प्रशासन के है। रोड के किनारे यदि गाड़ी खड़ी हुई कोनो अनियंत्रित वाहन नहीं तो अपना का वो सपेट के लेन जाई, चाहे हम होई चाहे अपना वो नहीं चिन्ह लागे ना कि गाड़ी खड़ी कहे। भाई हादसा तो केहू नहीं चाहिए, ये बात तो सही है, लेकिन हादसा की संभावना तो कम की जा सकती, संभावना तो कम की जा सकती, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक खातिर सबसे पहली बात तो जागरूकता लोगन का शासन प्रशासन हमारा कहे का मतलब सिर्फ यह रहा कि आदमी जागरूकता वही हमारा सीधा एक मतलब रहा कि ओह जिम्मेवारी में अगर ओह दिन के इतना बड़ा हादसा भा कहूँ व्यक्तिगत एक जन दो जन के खड़े हों तो ठीक है उनकर तो लापरवाही, लेकिन वह समय तो प्रशासन पूरा प्रशासन रहा निगरानी में खड़े करवाए रहा। अब प्रशासन खड़ा करवाए अपने आदमी ने प्रशासन हुई भाई हमारे आदमी हम तो एक सामान्य नागरिक हैं। नहीं तो जब अपना लापरवाही कह सकी थे, ऐठे 15 लोगन के जान चली गए, अपना लापरवाही कह सकी थे, रोड के किनारे गाड़ी खड़ी कह सकी थे, तो कैसा हम मान ली कि शासन प्रशासन आदमी न हो? वह तो मना ही ना है ना, वह तो ओहू से लापरवाही है ना। प्रशासन यही खातिर न बनावा है साहब, इसीलिए तो प्रशासन है कि आप अगर कोई गलत करा तो उसको पहले ही सजा दे दो, उसको दंडित करो, उसको अपराध अगर दंडित कह दे। हम अगर गलत किए हैं तो हम ही को ये चाहिए कि आप नियम के विरुद्ध चल रहे हो। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी बात भाई साहब के द्वारा कही गई ही कि एठे अबे 15 लोगन के जान जा चुकी है, लेकिन अबे दिनांक तक जो है एठे कौनो में के न पुलिस बल तैनात है न कौनो व्यवस्था तैनात है। अपना देख सकी थे न कौनो या टनल के या NHI के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कौनो जिम्मेदार अधिकारी एठे तैनात नहीं है। ऐसे अपना समझ सकी थे कि प्रदेश सरकार एक महज एक घटना बस मान रही है, वो का मतलब नहीं है कि एठे का होते का नहीं हो। जबकि चाहे जरूरी यह है कि जिम्मेदार एठे जो सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी होती है, चलिए अब उन्हों से जाने के प्रयास करे थे। एक जने भाई साहब पुलिसकर्मी एठे मौजूद हैं। हालांकि टनल के अंदर रफ्तार लगभग मान ली 60 से 70 किलोमीटर के आसपास होती, लेकिन एठे कहाँ शुभ नाम है आपका जी? कहाँ शुभ नाम है? विद्यान पाठक। विद्या भैया, कब से अपनी ड्यूटी लगाई गई है? हमारा तो 12 से रही चौकी में रही है। एठे काहे का है? एंटे मतलब ड्यूटी ना लगी है। ड्यूटी लगी है, कहाँ कह रहे हैं? एंटे होगा व्यवस्था किसी लगाए हैं ड्यूटी एक व्यवस्था बनाई थे, मतलब बड़े वाहन इंटरनेट खड़े हों। अच्छा जी, छोट वाहन खड़े हो जाए होगा अपन देख के रवाना हो जाते। हाँ जी, तो अपना अकेले की ड्यूटी लगी है? हाँ अकेले लगी है। जी हाँ। तो अकेले आदमी के बस के है का इतने लोगन को? तो नहीं पे होगा लगाए हैं सब साहब लोग तो लगे हैं। हाँ जी है ना, मतलब अपना के मुंडे में जब कुछ हुई तो अपना का निलंबित कह दे ही, कुछ कह दे ही कि भाई एक आदमी की ड्यूटी लगाए रहन नहीं संभाल पावा तो निलंबित कहीं जात कहीं नहीं आए कि या एक आदमी के बस के नहीं आए होगा कहा बात सही। हाँ? आज तो पहली बार ड्यूटी लगी है वहाँ। हाँ। जी हाँ। तो आप कहा कि ना कहा? हाँ कहा कि पड़ी, अब कहा आप तो चौकी में कि अकेले के बस से नहीं है। जी चलिए, तो कुल मिला के एक आदमी एठे तैनात हैं जो निश्चित तौर पर देखिए इतना बड़ा हादसा भा है। हालांकि लोगन का समझे चाहिए, जिम्मेदार लोग हैं, भारत के नागरिक हैं। हम तब खबर बनाए लागे तो हम कतर है के परी
अब हम एंठ से नहीं टर सकी, मगर लोग देखी जे गैर जिम्मेदार हैं उनकर मोटरसाइकिल देख ली, गाड़ी का देख ली कि अबे कौनो यदि तेज वाहन आवत है या टनल से तो सीधे उड़ावत लेके चला जाई। पता नहीं कितने लोग जो है फिर से या घटना के शिकार हो जाए। का शुभ नाम है अपना? राजकुमार पांडे। इतनी मौतों के बाद हंसी रहे हैं तो का करीब ये देख के दृश्य देख के हंसी के अलावा है का? हाँ। ऐसे कि ऐसे राजनीति ऐसे इतना हुआ चल रहा है, माने खेल चल रही है, कोनो राजनीति के कोनो वह नहीं है, नियम कानून के व्यवस्था के। हाँ, नहीं तो का लागत है कि इतनी जो मौत भई ऐसे का शिक्षा नहीं के का शिक्षा ले चाहिए? ये लापरवाही है। ऐसे माने और अधिक के कहाँ कैसा खड़े हो लायक जगह है कि नहीं आए, इनठे कैसा कीन जाए, इनठे उचित है कि नहीं आए, हर चीज़ के व्यवस्था है। थोका अपने को देखे के पड़ी शासन प्रशासन पर्यटक स्थल बनाए दी लोग है ना। कमी प्रशासन के आए, रास्ता सतना से आवे के वह रास्ता है, सतना से बेला हो के जो है तो सीधे गोविंदगढ़ हो के या यहाँ से घुमावे के का मतलब रहा? नहीं चलिए वो ठीक है, लोग घूम गए, ठीक है। यह बताइए हमारा ठीक है जो हो कर हाँ होगा। अब का बस में जो जिम्मेदार अधिकारी रहे जे ये बस का ले आए, उनकर कमी है कि यहाँ बस ले आए, रास्ता दूसरा रास्ता टू माने चेंज करके ले आए यहाँ, और फिर एठे रोक के यहाँ का जरूरत रही के एठे पार्किंग नहीं करे चाहिए, पार्किंग सबसे पार्किंग न हो चाहिए। पार्किंग जे पार्किंग करीस हुआ गलत करीस, बिल्कुल गलत करी, कार्यवाही हो चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई हो चाहिए। काहे नहीं हो या नहीं हो, ये कौन कहो ये शासन प्रशासन की ये कमी है, लापरवाही। एठे दारू की भट्टी है, बिल्कुल वो बहुत खतरा है, बिल्कुल खतरा है, बहुत बड़ा खतरा, वो तो सबसे बड़ा खतरा है। अरे कि अच्छे आदमी का पागल कह दे वाला जो सही बने हो ओहू को पिया के पागल कर दी तो मरबे नहीं करी। तो यह पार्किंग करी था बहुत गलत तरीके से करी था। अपना गाँव कहूँ है? हमारा गाँव बड़ोखरा है, हमारा मझौली तहसील के अंदर मुढ़ेरिया गांव। गाड़ी कहाँ खड़ी कहे हम? गाड़ी वहाँ। चलिए यह अच्छी बात है कि अपना बच्चे अपने जिम्मेदारी के जो है निर्वहन करी लागे और गाड़ी सड़क से दूर खड़ी करके अपना चर्चा कह रहे हैं। निश्चित तौर पर यह चर्चा जरूरी ऐसे है कि एक एक जिंदगी जो है उतनी अहमियत रखा थी जैसा एक परिवार का बनावे में एक घरे के सदस्य अहमियत रखा थे, वह में हर जिंदगी हर परिवार का बनावे में अहमियत रखा थी, हर जिला का बनावे में अहमियत रखा थी, प्रदेश का और देश का बनावे में। तो यह सोच जरूर हो चाहिए कि आखिर यह हादसा में कमी कैसा आवे, कैसा लोगन के बहुमूल्य ज़िंदगी का बचावा जाए सके। और यह जागरूकता के अभाव के चलते देखिए अब हालांकि कहे के बाद कार्यवाही और लोगन का समझाइश दीन जाला ही, लेकिन सबसे बड़ी बात कि गैर जिम्मेदारी इतनी कि लोग जिम्मेदार होए के बाद सलगा कुछ कर्म हो गया एठे दिखे के बाद होश नहीं खुलल लगा है, उनकर आँखें नहीं खुलल लग गया। यह एक बड़ा सवाल है कि जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तमाशा बना के देखल लागे, जबकि ये तमाशा नहीं, यह आँख खोले खातिर एक बहुत बड़ी जो है सीख है। और यह सीख यदि न लीन जाई वक्त रहत तो यह में हादसा आम हो जाही और हर घर के चिराग यह में बुझत रही। एक तस्वीर सोशल मीडिया में दिखे हो, एक छोट का लड़का अपने जो है परिवार के एक सदस्य का आगे देते हैं और वह सोशल मीडिया में तस्वीर खूब वायरल हो रही है। बड़ी संवेदना लोग जाहिर कर रहे हैं, लेकिन हमारा दोनों हाथ जोड़ के निवेदन है कि सड़क के नियम कायदन के पालन करी, नहीं था वह लड़का शायद कहो अपना के घरे के ना हो। हम बे दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करी थे, यदि मोटरसाइकिल चलाई थे तो मुँह में हेलमेट जरूर लगाई, 4 पहिया चलाई थे सीट बेल्ट लगाई, और तीसरा एक सबसे बड़ी नसीहत की रफ्तार गाड़ी की उतनी रखी जेका नियंत्रित कर सकी। अनियंत्रित रफ्तार हमेशा जानलेवा होती। अपनों केहू के घरे के चिरागे आहन, यदि अपना लापरवाही करब तो चिराग बुझे में देर न लगी। तो अपन अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।